हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं रिव्यू पांडा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस ओरिएंटेड बुक्स जो बिजनेस माइंडसेट को एनहांस करती हैं या हमारे अंदर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी तरीके की सोच को डेवलप करने वाली बुक्स के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इन बुक्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल सैमसंग का M51 का गिव अवे करने जा रहा है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहें कि आगे आगे क्या अपडेट होने वाला है, कब वो गिव अवे होगा, आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है उसमें। तो इन सब इन्फॉर्मेशन के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक वो नोटिफिकेशंस पहुंच सकें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वो बुक्स की जो हमारे बिजनेस माइंडसेट को डेवलप करेंगी। सबसे पहली बुक, अगर इस निश में हम बात करते हैं, इस तरीके की हम बात करते हैं, तो सबसे पहली बुक का नाम आता है थिंक एंड ग्रो रिच। ये हमारी सोच को इस तरीके से डेवलप करता है, इस तरीके का हमारा माइंडसेट क्रिएट करता है कि किस तरीके से हम बड़े से बड़ा सोच सकते हैं और किस तरीके से हमें पैसों को बनाना आएगा। इनिशियली अगर आप जैसे ही आपने अपना हाई स्कूल अभी किया है, पास किया है अभी आपने अपना हाई स्कूल, तो जस्ट आफ्टर द हाई स्कूल आप इस बुक को पढ़ सकते हैं और आपके अंदर ऐसे ऐसे आइडियाज़ आएंगे कि जिस तरीके की आप बुक्स पढ़ेंगे उस तरीके का आपका माइंडसेट होगा और उसके बाद आपके अंदर नए नए बिजनेस प्लान्स डेवलप होंगे आपके अंदर। तो उस हिसाब से ही इसी बुक में इसी तरीके के बड़े बड़े बिजनेसेस के बारे में बताया गया है कि बड़े बड़े लोगों के बारे में बताया गया है कि वो किस तरीके से सोचते थे और किस तरीके से उन्होंने अपनी मेंटल स्टेट को रखा और उन्होंने इतना बड़ा बड़ा अचीव किया। तो दूसरी बुक की तरफ चलते हैं, ये है द सीक्रेट। इस बुक के अंदर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत अच्छे से एग्जांपल्स दिए गए हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से काम करता है, आपको किस तरीके से पॉजिटिव रहना होता है, किस तरीके का आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। ये सारी बातें जो भी आपके माइंड से रिलेटेड हैं, जो भी नेगेटिविटी या जो भी सेल्फ मोटिवेशन होता है, उस तरीके की जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो एक फोर्स है नेचर में, जो सारी चीज़ें हमारे तक लेके आता है। आपने फेमस डायलॉग सुना होगा ओम शांति ओम का कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहोगे तो सारी कायनात उसे आप तक मिलाने में या उसे आप तक पहुंचाने में लग जाती है। तो वो डायलॉग जो है वो इसी बुक से लिया गया है। इसी बुक का वो डायलॉग है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से उसकी डिज़ायर्स रखें या उसके पीछे पड़ जाएं किसी भी चीज़ के लिए, तो पूरा यूनिवर्स आपको वो चीज़ दिलाने में लग जाएगा। तो आई थिंक ये पॉजिटिविटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इस तरीके के लिए ये बुक बहुत सही है। अगर आपके लाइफ में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा चल रही है या आपके नेगेटिव थॉट्स हो रहे हैं क्योंकि आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए और अपने बिजनेस में या अपने जिस भी काम में आप लगे हुए हैं उसमें लगे रहिए पॉजिटिव थॉट्स के साथ, ताकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यूनिवर्स जो है वो आपकी हेल्प कर सके इस चीज़ में। तो थर्ड बुक आती है हमारी रिच डैड एंड पुअर डैड। ये आप तब बेस्ट टाइम रहेगा जब आप अपने ग्रेजुएशन में हैं और आप थोड़ा थोड़ा अर्न करना शुरू कर चुके हैं, या आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद आप अभी कमाने लगे हैं या आपकी अर्निंग्स अभी स्टार्ट हुई हैं। तो इस बुक में बताया है कि आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी मनी को। अगर आप सिर्फ जितना कमाएंगे उसको अपने बैंक में सेव करेंगे या ऐसे ही रखेंगे उसको, तो उसे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप अपने म्यूचुअल फंड्स में लगाएं उस मनी को, रियल एस्टेट में लगाएं या स्टॉक मार्केट में लगाएं। तो इस तरीके की पूरी जानकारी दी है कि किस किस तरीके का आपका माइंडसेट होना चाहिए जब आपके पास पैसा आने लगे। तो रिच डैड पुअर डैड में बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिए गए हैं, बहुत अच्छे से इस बुक को समझाया है। इस बुक में हर चीज़, हर कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है मनी से रिलेटेड। तो आई थिंक जब भी फाइनेंशियल एरिना आने लगे हमारे माइंड में कि फाइनेंशियल चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, बेसिकली ये फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए ये बुक है। तो आई थिंक आपको ये पढ़नी चाहिए एक बार।
उसके बाद बात करते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। जैसे ही आपने ये पढ़ा रिच डैड एंड पुअर डैड, उसके बाद अगर आप सोचें कि अब आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस बुक में आपको बताया गया है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए पैसों को म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक मार्केट में। अब वो सब पढ़ने के बाद आप सीधा तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना, तो उस टाइम के बाद आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो कि बेंजामिन ग्राहम की बुक है और इन्होंने वॉरेन बफे के साथ मिल के इस बुक को डिज़ाइन किया है। तो ये बुक बहुत ही अच्छी रहेगी उस मामले में कि जब भी आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है। इस बुक में बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया गया है कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन से ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, कब आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। तो सारी की सारी चीज़ आपको इस बुक में मिलेगी। ये इन्वेस्टमेंट की एक बाइबल है मेरे हिसाब से। मैंने ये बुक पढ़ी है और मैं भी अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ और बहुत अच्छे से मेरा इन्वेस्टमेंट चल रहा है, सब में मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला कि हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, बट अभी तक मेरे पॉजिटिव हैं। मैंने इस बुक को पढ़ा, ये बहुत अच्छी बुक है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। ये पीछे की जो 4 बुक्स मैंने आपको बताई, ये मैं चारों बुक्स पढ़ चुका हूँ, तो आई थिंक आपको भी ये बुक्स पढ़नी चाहिए एक बार। तो चलिए नेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं, द पावर ऑफ हैबिट। अब हैबिट्स तो आप जानती हैं, बचपन से हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स हमें बोलते हैं कि आप अच्छी हैबिट्स बनाइए, सुबह उठने की हैबिट बनाइए या डेली एक्सरसाइज करने की हैबिट बनाइए। तो कई बार क्या होता है कि जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो हमारी कुछ आदतें बहुत बुरी हो जाती हैं और उसकी वजह से हमें कुछ टाइम के लिए सफ़र करना पड़ता है, या मे बी हमें पूरी लाइफ सफ़र करना पड़ता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको अपनी आदतों को चेंज करने की ज़रूरत है और आप उन्हें चेंज नहीं कर पा रहे, तो दिस बुक माइट हेल्प यू इन दिस। ये बुक आपकी मदद करेगी कि किस तरीके से आप अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं, कौन कौन सी हैबिट्स ऐसी हैं जो आपको चेंज करनी चाहिए, जो आपको लग रहा है वो सही है लेकिन वो लॉन्ग टर्म में वो हैबिट्स आपके लिए सही नहीं है। तो इन सब के बारे में इस बुक में बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल्ड एग्जांपल्स के साथ, बहुत अच्छी अच्छी थ्योरीज़ के साथ, बहुत अच्छे कोट्स के साथ इसमें बताया गया है कि आपको कैसे खुद को सेल्फ डेवलपमेंट किस तरीके से करनी है, आपकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट किस तरीके से होगी जैसे जैसे आप अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगे। कौन कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो आपके अंदर अभी नहीं है और आपको अपने अंदर इम्प्लांट करनी चाहिए वो, या कौन कौन सी हैबिट ऐसी हैं जो आपके अंदर अभी हैं लेकिन वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में गलत साबित होंगी। तो इस तरीके की जो भी हैबिट रिलेटेड चीज़ें हैं वो इस बुक में बहुत अच्छे से समझाई गई है। और ये मेरी नेक्स्ट बुक रहने वाली है, मुझे भी अभी ये पढ़ना है। ये बुक मैंने अभी ये नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने इसका एक समरी पढ़ा है पूरा का पूरा कि ये किस तरीके की बुक है, तो मैं अभी इसे ऑर्डर करने जा रहा हूँ। तो आप भी इसे ऑर्डर कीजिए और इसे पढ़िए और अपनी आदतों को सुधारिए। नेक्स्ट बुक की बात करते हैं कि द $100 स्टार्टअप। ये बुक तब आप पढ़ सकते हैं जब आप कुछ स्टार्टअप करने जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके पास इनफ पैसे नहीं है, आपके पास जितने आपको चाहिए उतने पैसे नहीं हैं। तो इस बुक के अंदर आपको ऐसे ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे कि जिसमें $100 या उससे कम के अंदर स्टार्टअप्स को खोला गया और वो स्टार्टअप्स बाद में बहुत बड़े बड़े कंपनीज में कन्वर्ट हुए। तो अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि आपको स्टार्टअप करना है लेकिन आप सिर्फ इसी बात पे अटके हुए हैं कि आप इस बात की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे कि आपके पास पैसा नहीं है, तो इस बुक के अंदर ऐसी हर चीज़ को बताया गया है, ऐसे हर फेज़ को डिफ़ाइन किया गया है कि किस किस तरीके की आप प्रॉब्लम फेस कर सकेंगे या किस किस तरीके से आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसी हर चीज़ को इस बुक में डिफ़ाइन किया गया है। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज़ इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़िए। रॉबिन शर्मा की ये बुक है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। अब आप सोच रहे होंगे कि उसने फरारी क्यों बेच दी है, ये किस तरीके की बुक है। जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है फिर भी आप खुश नहीं रह पाते, तो ये बुक इसी कंसेप्ट के ऊपर है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपके पास इतना पैसा है कि आप अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर पाएँ, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हैं इतने पैसे के बाद। तो इस चीज़ में, इस सिनेरियो में आप
आपको किस तरीके से खुश रहना है, किस तरीके से अपने पैसे को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है, कैसे लगाना है अपने पैसे को, कब आपको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि अब बहुत पैसा हो गया, अब आपको अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे या अपने किस तरीके से यू कैन लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, आप अपनी लाइफ को इंजॉय कर पाएँ, सिर्फ पैसे के पीछे ना भागें, अपनी लाइफ को इंजॉय किस तरीके से करेंगे वो इस बुक में बताया गया है। तो आई थिंक ये बुक बहुत ज़रूरी है इस मामले में, ये आपको एक बार पढ़नी चाहिए। उसके बाद आती है ये बुक 0 to 1। इसके अंदर स्टार्टअप से रिलेटेड बातें हैं, इसके अंदर कि खुद का फ्यूचर किस तरीके से बनाया जाए, ये सब बातें हैं। इसमें ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स के बारे में बात की गई है कि जो बिल्कुल ज़ीरो से शुरू हुए थे, जैसे फेसबुक हुआ था, एलोन मस्क के जितने भी स्टार्टअप हैं, इन सब के बारे में बात की गई है। उनको एज अ नोट्स प्रेजेंट किया गया है कि आपको, अगर आप अपने स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं तो आप अच्छे से नोट्स बना सकें उसके बारे में और अच्छे से प्रिपेयर कर सकें खुद को मेंटली कि आपको अपने स्टार्टअप के लिए कैसे आगे बढ़ना है, किस तरीके से उसे ऊपर लेके जाना है। तो इस सब के बारे में ये बुक है और आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है अगर आप स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि हम सैमसंग M51 का गिव अवे कर रहे हैं। अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिए और आने वाले अपडेट्स के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।